यानी इंसेफेलाइटिस और HIV एड्स भी आता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसमें डेंगू में जो है, इसमें शरीर के जो बोन्स होते हैं उसमें और उसके जॉइंट्स में काफ़ी आसानी पेन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, काला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? तो हमारे ऑप्शन है वायु, जल, घरेलू मक्खी, बालू मक्खी। इसका करेक्ट आंसर है काला बुखार बालू मक्खी द्वारा फैलता है, यानी ऑप्शन डी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पीत ज्वर या येलो फीवर किस संक्रमण रोग से होता है? तो ये होता है विषाणु से, क्योंकि हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा है विषाणु, तो सारे जितने भी रोग आने वाले हैं वो लगभग विषाणु से ही फैलने वाले रोग हैं। ये जो फैलता है इसका संचार एडिज मच्छर के जाति जो होते हैं उनके द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? टाइगर मच्छर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइगर मच्छर से पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये फैलते हैं, लेकिन डी ऑप्शन जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं फैलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एडिज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, वह पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया तथा वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का कारक विषाणु वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक जो है क्लेवी विषाणु कुल का एक विषाणु है और इसका मुख्य वाहक जो है क्यूलेक्स ट्राइटेनी ओरिंकस मच्छर है, तथा जापानी इंसेफेलाइटिस जो होती है टाइगर मच्छर के द्वारा संक्रमण से नहीं होती है, ये होती है क्यूलेक्स ट्राइटेनी ओरिंकस नामक मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, रेबीज जो होती है, रेबीज यानी जानवरों के काटने के बाद जो, जैसे बिल्ली कुत्ते होते हैं उनके काटने के बाद जो रोग होता है उसको रेबीज बोलते हैं, और ये रेबीज जो है विषाणुओं के द्वारा फैलता है। तो इसमें पूछ रहा है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था मस्तिष्क जो है और मेरुरज्जु की चिड़ी में सूजन जो आती है वो मेनिंजाइटिस रोग से होती है, और मेनिंजाइटिस जो होती है विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका क्या कारण है? भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? रोटा वायरस जो है इसका मुख्य कारण है विषाणु और जीवाणु और अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग होता है। यानी अतिसार रोग का कारण जो कौन कौन सा है? विषाणु, जीवाणु और परजीवी यानी पैरासाइट्स। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक जो है जीवाणु है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे एपिडेमिक कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में देखा था कि कोरोना जो है पूरे विश्व में फैल गया था, इसलिए उसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा। जब कोई रोग, इसके बारे में जान लेते हैं, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे एंडेमिक रोग कहते हैं, यानी कुछ ही समय के लिए जब विद्यमान हो तो उसे एंडेमिक कहते हैं। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में तेजी से फैलता है उसे एपिडेमिक या महामारी कहते हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस फैला था। नेक्स्ट है एपिडेमिक का ही विश्व के बहुत बड़े हिस्से में फैलना पेंडेमिक कहलाता है, यानी विश्वव्यापी महामारी कहा जाता है, जिसे कोरोना के समय भी पेंडेमिक बोला गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस सेट में सभी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो हम लोगों ने कौन कौन से विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा था? छोटी माता, कैंसर और टाइफाइड, ये तो हमारे नहीं है, तो यहाँ से काट सकते हैं मम्स, रेबीज और टाइफाइड, इसमें से मम्स और रेबीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड, रेबीज और स्प्रू, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है मम्स, रेबीज और टाइफाइड, ये रोग जो है तीनों विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारे जो दिए हुए हैं, एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि एड्स जो है
विषाणु के द्वारा होता है, यानी ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, ना कि विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो इसका ऑप्शन है मच्छरों के काटने से, दूषित जल या भोजन से, थूक से, या कुत्ते के काटने से। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि दूषित जल और भोजन करने से पोलियो का वायरस ट्रांसमिट होता है। ये पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है और इसका कारण ही लोगों का नर्वस सिस्टम जो है और केंद्रीय नाड़ी तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाती है और कोई एक अंग जो है काम करना बंद कर देता है, या पूरी हो सकती है कि पूरी बॉडी ही काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पैरालिसिस का कारण क्या है। हम लोगों ने अभी देखा कि पैरालिसिस का मुख्य कारण जो है विषाणु है, और विषाणु किसके द्वारा ये फैलता है पैरालिसिस का, ये पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा फैलता है, जो दूषित जल और भोजन के द्वारा संक्रमित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोलियो के टीके की खोज जो है जोनास साल्क ने की थी, और उसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ओपीवी का खोज किया था, जिसका नाम था अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। ऑप्शन है लुई पास्चर, जोनास साल्क, एर्ले पुलमायर और अल्बर्ट साबिन। इसका करेक्ट आंसर है जोनास साल्क, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फीवर निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। तो ब्लैक फीवर जो है ये जो बालू मक्खी के काटने से फैलता है, यानी काला बुखार जो है बालू मक्खी के काटने से फैलता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी हम लोगों को ये पता लगाना है कि विषाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता इसमें। तो पोलियो होता है, डेंगू होता है और चेचक भी होता है, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल है हमारा हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन विषाणु जनित तो हम लोगों ने रोग नहीं है, तो यह है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रोग के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट टीका का भारत सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है। ये किया था, हम लोगों ने पढ़ा था पोलियो के लिए 1999 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित जुकाम के लिए उत्तरदायी विषाणु समूह है। कौन सा जो समूह है वो विषाणु के लिए उत्तरदायी विषाणु है, इसके लिए जुकाम के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है। तो अर्थोमिकोसो विषाणु, राइनो विषाणु, लिम्फोमा विषाणु और ल्यूकेमिया विषाणु। इसका है राइनो विषाणु, हम लोगों ने पढ़ा था राइनो विषाणु के बारे में कुछ ही देर पहले। नेक्स्ट जुकाम के लिए उत्तरदायी विषाणु समूह में राइनो विषाणु और कोरोना वायरस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी टाइगर मच्छर द्वारा संचालित होता है। हम लोगों ने पढ़ा था 3 जो बीमारी है वो टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित होता है, पित्त ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी सही है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो विषाणु के द्वारा होता है, ये टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खसरा रोग हेतु उत्तरदायी है। खसरा के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है, तो यह है विषाणु। खसरा रोग जो है मीसल्स जिसको बोलता है, उत्तरदायी कारण इसका विषाणु है। हेपेटाइटिस बी के लिए किसके द्वारा होता है, तो यह भी होता है विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ मैक्सिमम जो है विषाणुओं द्वारा दिया हुआ है, जैसे पोलियो, मलेरिया और रेबीज। हमारा टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और रेबीज और पोलियो जो है विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, यानी जीवाणुओं द्वारा नहीं होने वाले रोगों को पहचान करनी है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, हैजा, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे जीवाणुओं द्वारा होता है। 3 में से करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वाहक द्वारा संचालित नहीं होता है, यानी एक वाहक जिसका है एक वाहक संचालित नहीं करता है, जिसमें ऑप्शंस दिए हैं प्लेग, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस और रेबीज। हमने पढ़ा था रेबीज में 2 जो वाहक होते हैं वो होते हैं, इसलिए ये
हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें प्लेग और डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस में जो है एक ही कारक होता है, एक ही वाहक होता है।